हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक्सपेरिमेंटल पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीटर ब्रिज, टोटली एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स। कभी कभी बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आता है मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन करें, साथ ही साथ मीटर ब्रिज के लिए व्यंजक प्राप्त करें या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मीटर ब्रिज। तो इस हिसाब से यह टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। सो सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि यह पूरी तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है और हमने प्रीवियस लेक्चर में व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा दिया हूं। तो इसका मतलब है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, लेकिन यह पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है। इसे हम प्रयोग करके ही 100% समझ सकते हैं। बिना प्रयोग किए यह समझ में आने में थोड़ा दिक्कत आएगा। अगर आप इसे प्रयोग करेंगे, जब आपको कभी मौका मिलेगा लेबोरेटरी में जाने का, तो आप इसे जरूर प्रयोग कीजिएगा मीटर ब्रिज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है मीटर ब्रिज। आप लोग कभी भी अगर मौका मिले तो कॉलेज के लेबोरेटरी में जरूर जाइएगा, वहां पर मीटर ब्रिज मौजूद होगा। तो मीटर ब्रिज होता क्या है पहले ये समझिए। तो इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रतिरोध है और हमारे पास एक दूसरा प्रतिरोध है। यह दो प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध 1 और यह प्रतिरोध 2। मान लेता हूं कि इस प्रतिरोध का मान 10 ओम है। तो आपसे कहेगा इस प्रतिरोध का मदद लेकर के इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। जैसे आप लेबोरेटरी रूम में जाएंगे तो आपको एक प्रतिरोध दिया जाएगा। ऐसे तो आपको दो प्रतिरोध दिया जाएगा, उसमें एक प्रतिरोध का मान दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब है किसी ज्ञात प्रतिरोध की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, यही मीटर ब्रिज का सिद्धांत है। यानी यही मीटर ब्रिज की वर्किंग है। अब मीटर ब्रिज का यही वर्क करता है। यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लेता हूं लेट्स सपोज यहाँ पर एग्जांपल नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का मान आपको बता देगा 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 60 ओम, कितना भी हो सकता है। इस प्रतिरोध का मान आपको दे देगा और कहेगा इसकी मदद से आप इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मीटर ब्रिज का परिभाषा हो गया। मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में जिस एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है उसी इक्विपमेंट को हम मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, जो हमारा मीटर ब्रिज है पूरी तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है अभी हम थोड़ा देर में देख लेंगे, लेकिन हमें दो पॉइंट को हमेशा याद रखना होगा कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है, या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि मीटर ब्रिज निम्न में किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको जवाब देना होगा कि मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है मीटर ब्रिज क्या करता है। तो मीटर ब्रिज अज्ञात यानी अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करता है। तो लेट्स राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ मीटर ब्रिज। चलिए मीटर ब्रिज is an experimental setup which find
which find the value of unknown resistance या the value of unknown resistor using known resistor. It works on the principle of Wheatstone ब्रिज। चलिए, ये परिभाषा है, अगर आप समझे हुए रहेंगे तो परिभाषा आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। क्या परिभाषा है या क्या शब्द है? मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक सेटअप है जिसका उपयोग करके किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे, अब जरा देखने जा रहे हैं कि मीटर ब्रिज बना किस प्रकार का होता है। इसका जो सेटअप लगाते हैं लैब रूम में, एक्सपेरिमेंटल रूम में जो सेटअप बना होता है वो किस तरह बना होता है। चलिए, कभी मौका मिलेगा तो आप इसे जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पर मीटर ब्रिज का सेटअप बनाने जा रहा हूँ कि आखिर में लैब के अंदर मीटर ब्रिज किस तरह दिखता है। तो आइए, सेटअप्स ऑफ मीटर ब्रिज, या कह सकता हूं अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। राइटर हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। कि किस तरह अरेंज करके बनाया जाता है मीटर ब्रिज, समझिएगा। तो मीटर ब्रिज को बनाने के लिए लकड़ी का 3 ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। लीजिए, वुडन ब्लॉक्स। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा, पहले आपको अलर्ट कर देता हूं, सावधान रहिएगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोर्ड का साइज काफी छोटा है, तो एक ही डायग्राम को एक से ज्यादा बार बनाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए इसे बार बार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो डायग्राम को आप क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर लकड़ी का बना इस तरह का एक स्लॉट होता है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी आप लैब जाइएगा तो लैब में आपको इसी तरह का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है। यह एक स्लॉट है, यह दूसरा स्लॉट है। चलिए, यहां पर स्क्रू लगा होता है, एक स्क्रू यहां, एक स्क्रू यहां और एक स्क्रू यहां, एक स्क्रू यहां, एक स्क्रू यहां और एक स्क्रू यहां, एक स्क्रू यहां, एक स्क्रू यहां। जरा समझिएगा, इस स्क्रू और इस स्क्रू के बीच में एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है, मेजरिंग डिवाइस लगा होता है। ये आप लोग भी जानते हो, जिस तरह कपड़े के मापने के लिए हम एक स्केल का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार यहां पर एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल। मेरा डायग्राम थोड़ा तिरछा या छोटा बड़ा हो सकता है, बट आप इसे सावधानी पूर्वक बनाने की कोशिश कीजिएगा। लीजिए, यह एक स्केल है। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करूं, इसकी जो मेजरमेंट है 0 से शुरू होती है और यह 100 सेंटीमीटर तक चला जाता है, 100 सेंटीमीटर तक चला जाता है। यानी ये जो स्केल है 0 इसकी मिनिमम रेटिंग हुआ और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इसकी मैक्सिमम मेजरमेंट हुआ। अब यहां पर आइएगा, अब इस स्क्रू और इस स्क्रू के बीच में एक वायर लगा होता है, एक तार लगा होता है। लीजिए,
एक तार लगा होता है, यानी एक तार गेज कर लगा रहता है, जिसको हम तार वायर, नॉर्मल शब्दों में एक वायर लगा होता है, स्टील तार लगा होता है। जरा देखिएगा, यह एक तार लगा हुआ है। इस तार की जो लंबाई है, इस तार की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होता है। यह स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है या 1 मीटर से कम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है यहां से लेके यहां जो तार की जो लंबाई है वो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का होता है, याद रखिएगा। अब यहां पर यह ध्यान देंगे, एक स्क्रू यहां है और एक स्क्रू यहां पर है, तो यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है और एक स्क्रू यहां है और एक स्क्रू यहां है। तो इसका मतलब है, आपसे कहा था ना कि जब आप लैब में जाएंगे तो आपको 2 प्रतिरोध दिया जाएगा। इसमें एक प्रतिरोध का मान पता होगा और दूसरे प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। तो जिस प्रतिरोध का मान पता है उसको आप यहां लगा दीजिए, आप उसको यहां जोड़ दीजिए। क्या इसको हम आर नोन कह सकता हूं? इसका मतलब है जिस प्रतिरोध का मान आपको पता है उसे आप यहां पर अटैच कर दीजिए, और जिस प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है आप उसको यहां पर अटैच कर दीजिए, यानी यहां पर आप इसे जोड़ दीजिए। इसका कह सकता हूं आर अननोन। ठीक है। अब क्या किया जाता है, यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर, जो अभी हमने गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ाया है, आगे चल के जरूर पढ़ाऊंगा गैल्वेनोमीटर। अब यहां से एक जैक लगा होता है, लीजिए ये जैक, ये जैक होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। चलिए अब क्या होता है जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी का वोल्टेज कितना है V। अब जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ये पूरी तरीके से मीटर ब्रिज का है, मीटर ब्रिज का। बड़ा सावधानी पूर्वक इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा है और बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है। यहाँ पर आपको ये बात को समझना होगा, अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, लकड़ी का 3 गुटका है, या कह सकता हूं लकड़ी का 3 प्लेट्स होते हैं। यहाँ पर 2 स्लॉट होता है। एक स्लॉट में जिस प्रतिरोध का मान पता होता है उसको जोड़ दिया जाता है, और दूसरे स्लॉट में जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसको जोड़ दिया जाता है। यह एक तार लगी होती है, तार की जो लंबाई है 100 सेंटीमीटर होती है। यहां से हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यह मीटर स्केल है, यह आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, जो एक जैक के सहारे इस प्रकार लगा होता है। दैट्स जैक। तो यह आपका पूरी तरीके से मीटर ब्रिज बनके तैयार हो गया। चलिए अगर कहीं कोई डाउट्स आ रहा है तो बार बार इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे एक बार और समझाने की हम कोशिश कर लेते हैं। चलिए, लकड़ी का 3 गुटका होता है, ठीक है। यह इस पर स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू सबने देखा है। इसे आसानी से खोल और कसा जा सकता है, इसे स्क्रू कहते हैं। यहां पर 2 स्लॉट छोड़े होते हैं। एक स्लॉट में ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है और दूसरे स्लॉट में उस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है जिसका मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। यहां पर एक वायर लगा होता है, वायर, इस वायर की लंबाई फिक्स होती है। इस वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर लगा होता है, जो तार लगे होते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है। हम इसे बता सकते हैं 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अब यहां से क्या किया जाता है, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया जाता है। चलिए, ये हो गया मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट्स। तो अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 मीटर ब्रिज कार्य कैसे करता है।
तो कार्य को समझाने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होगी, बट यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर इसे मिटा देता हूं तो और समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, हम यहाँ पर बैटरी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, अब हमें क्या हो गया, हमारे पास स्पेस मिल गया ताकि हम आपको समझा पाए। हाँ, यहाँ बैटरी दिख नहीं रहा है, बट आपको समझ लेना होगा कि यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है। अब यह विद्युत धारा इस तार से होते हुए आगे बढ़ता है, इस तार से होते हुए वो आगे बढ़ता है। क्या कोई दिक्कत नहीं? जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया, विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। अब विद्युत धारा का बहाव देखिए, विद्युत धारा का बहाव अब इस तार से शुरू हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये विद्युत धारा आगे बढ़ेगा, विद्युत धारा आगे बढ़ेगा। जैसी विद्युत धारा यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर इसे दो रास्ता मिलेगा, एक इधर का और एक इधर का। तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इस जैक को आगे पीछे करें। देखिएगा, इस जैक को हाथ से पकड़ करके जब आप लैब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस जैक को हाथ से पकड़ के आगे पीछे कीजिए। जैसे ही आगे पीछे करेंगे, ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो भी आगे पीछे होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट का पता लगाता है, करंट की सेंसिटिविटी का पता लगाता है। अगर करंट का बहाव होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, अगर करंट का बहाव नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार जरा देखिए, तो इसको हम आगे पीछे करेंगे। जैसे हम आगे पीछे करेंगे तो इसकी सुई आगे पीछे होगा, यानी डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिए, जब इसकी सुई 0 पर चला जाए, इसका मतलब 0 पर जाने का मतलब है कि इसमें किसी धारा का बहाव नहीं होगा। तो जब इसमें धारा का बहाव शून्य हो जाए, इस लाइन में जो आपको तार दिख रहा है, जब इसमें धारा का बहाव शून्य हो जाए, यानी आई का मान शून्य हो जाए, तो वहीं पर जैक को आप क्या करें, छोड़ दें, अब आगे पीछे ना करें। चलिए इस स्टेटमेंट को एक बार और रिपीट करता हूं। जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया, विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। जैसी विद्युत धारा आगे बढ़ेगा तो उसी समय क्या करें, इस जैक को आगे पीछे करें, अपने हाथ से पकड़ के आगे पीछे करें, उसको आगे पीछे इस प्रकार करें ताकि इसमें विद्युत धारा का बहाव शून्य हो जाए। यानी हमारा जो विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रहा था, अब ऊपर की ओर ना जाए, पूरा का पूरा धारा आगे निकल जाए। तो इसका मतलब है, मान लेता हूं कि इस बिंदु पर इसमें विद्युत धारा का बहाव कितना हो गया, 0 हो गया। तो जिस बिंदु पर विद्युत धारा का बहाव 0 होता है उसको हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट। लीजिए, अब क्या करना है, जैक को नल पॉइंट पर छोड़ दें। अब पूरा का पूरा धारा बैटरी से निकलेगा और इस वायर से होते हुए पुनः बैटरी में चला जाएगा, अब धारा इधर नहीं जाएगा। ठीक है, यही सिद्धांत है मीटर ब्रिज का वर्किंग का। ठीक है, अब मीटर ब्रिज का जो एक्सप्रेशन है कि मीटर ब्रिज किस समीकरण पर काम करता है वो फाइंड आउट करने जा रहा हूं। मीटर ब्रिज का समीकरण फाइंड आउट करने जा रहा हूं कि मीटर ब्रिज का समीकरण क्या होगा। चलिए जरा देखिएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है यह हमारा नल पॉइंट है। ये नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ यानी इसकी और इसके बीच में नल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो मान लेता हूं यह नल पॉइंट है, यानी इस बिंदु पर अगर जैक को रख दिया जाए तो इसमें धारा का बहाव शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यह नल पॉइंट है
तो आप क्या करें, यहां से लेके यहां की दूरी को मेजरमेंट कर लें। लो, यहां से लेके यहां की दूरी को मेजरमेंट कर ले, नल पॉइंट की दूरी कितना है। तो मान लेता हूं यहां से लेके यहां की दूरी L है। तो स्टूडेंट आप ही बताओ, अगर यहां से लेके यहां की लंबाई 100 है और यहां से लेके यहां की लंबाई आपने L मान लिया है, तो जो बचा हुआ लंबाई है वो क्या 100 माइनस L हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां से लेके यहां की लंबाई 100 माइनस L हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो समीकरण ज्ञात कैसे होता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करें, नल पॉइंट मिल गया, तो आप क्या करें, यहां से लेके यहां की लंबाई को मेजर कर लें। तो मान लेता हूं वह लंबाई L है, तो जो बचा हुआ लंबाई होगा वो 100 माइनस L हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या कोई दिक्कत है? नहीं। स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। यह तार है, यह वायर है, तार है, जरा देखिए तो ये तार है, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, 100% कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो क्यों नहीं अब हम यहां से लेके यहां का प्रतिरोध ज्ञात कर लें और फिर हम यहां से लेके यहां का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। तो आपको हमने पढ़ाया था, यहां पर मेरे पास यहां पर जगह है, आपको हमने पढ़ाया था कि R बराबर रो इंटू L अपॉन A। R बराबर रो इंटू L अपॉन A। इस समीकरण से पता चलता है जो प्रतिरोध होता है लंबाई का समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। तो जो दो क्वांटिटी अगर आपस में समानुपाती हैं, तो इसका मतलब है R की जगह पर हम L लिख सकते हैं और L की जगह पर हम R लिख सकते हैं। यानी आपको समझना होगा, जब दो चीजें आपस में समानुपाती होता है ना, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो प्रतिरोध होगा वही लंबाई हो जाएगा और जो लंबाई होगा वही उसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो लंबाई है यहां से लेके यहां की जो लंबाई है अब वही प्रतिरोध बन जाएगा। मतलब कि यहां से लेके यहां का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो L हो जाएगा और यहां से लेके यहां का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 100 माइनस L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। इसका मतलब होता है लंबाई को L से रिप्लेस कर सकते हैं और L से लंबाई को रिप्लेस, L से R को रिप्लेस कर सकते, दोनों सिमिलर है ना। तो इसका मतलब जितना लंबा होगा वही उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां के प्रतिरोध को अगर हम दिखाएं, लीजिए, तो यहां से लेके यहां के प्रतिरोध को हमने L हो गया और अब यहां से लेके यहां के प्रतिरोध कितना हो गया 100 माइनस L हो गया। जितना लंबा, लंबाई को हम प्रतिरोध से रिप्लेस कर रहा हूं कि दोनों समानुपाती है। चलिए अब जरा देखिएगा, अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो यह प्रतिरोध R अननोन, यह प्रतिरोध नोन, बीच में करंट का मान कितना 0, यहां से लेके यहां का प्रतिरोध L और यहां से लेके यहां का प्रतिरोध 100 माइनस L। अब इसी चीज को हम दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे देता हूं, जरा देखिए तो, एक प्रतिरोध R अननोन, दूसरा प्रतिरोध R नोन, और नीचे का जो प्रतिरोध है यहां से लेके यहां का प्रतिरोध L और यहां से लेके यहां का जो प्रतिरोध
100 माइनस एल, जरा देखिएगा, और यहां से लेके यहां एक गैल्वेनोमीटर जिसमें करंट का मान 0। तो स्टूडेंट याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर, यह एक ब्रिज बन गया। और आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, आपको याद आ गया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते थे और यहां से बहने वाला धारा का मान 0 होता था। यहां पर भी 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4, और यहां पर भी बहने वाला धारा का मान क्या है? 0 है। तो हम लिखेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया था R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। तो चलिए यहां R1 की जगह पर R नोन है, R अननोन है। अब बटा R2 की जगह पर R नोन है और R3 की जगह पर L है और R4 की जगह पर 100 माइनस L है। यही जो समीकरण प्राप्त हुआ है, यही है मीटर ब्रिज का समीकरण। और एक लैब के अंदर जो भी हम अननोन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इसी समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इस समीकरण का एनालिसिस करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर निकल के आएंगे। तो एक बार मेरे साथ देखिएगा समीकरण क्या आया है। R अननोन बटा R नोन बराबर L बटा 100 माइनस L। ठीक है, तो चलिए दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज इक्वेशंस। अब जरा देखिए तो एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज। एनालिसिस ऑफ मीटर ब्रिज, सबसे पहला है एनालिसिस इक्वेशन का। कभी स्टूडेंट्स, कभी हमारा चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन हो, बहुत जगहों पर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये याद रखना होगा। R अननोन बराबर R अननोन बटा R नोन L बटा 100 माइनस L। अगर हमको इसका मान चाहिए, इसलिए R अननोन बराबर L बटा 100 माइनस L गुना R नोन। ठीक है, आपको याद आ गया है कि मीटर ब्रिज का यही सिद्धांत है। मीटर ब्रिज कहता है कि अननोन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें। तो अननोन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का यही एक तरीका है। R अननोन बराबर L यानी नल पॉइंट की लंबाई बटा 100 माइनस L गुना R नोन, यानी जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात है उसका मान आप यहां पर रख देंगे तो आपको R अननोन का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स क्लियर है? ये पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर हमारा हो गया। चलिए अब हम पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। वो क्या है जरा समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी लो या हाई प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर ब्रिज का उपयोग नहीं किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस, इसे ज्ञात करने के लिए मीटर ब्रिज का उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत बार पूछा भी जाता है क्या मीटर ब्रिज के द्वारा हम हाई रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं? नहीं,
क्या मीटर ब्रिज के द्वारा हम लो रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, मतलब हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस के लिए मीटर ब्रिज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अगला पॉइंट लिख लिए, फॉर लिखिएगा, फॉर कैलकुलेट हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस द मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज, द मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे हम क्या लगाता हूँ, वीवीआई लगा देता हूँ, इसी बात को ध्यान रखिएगा, दैट्स वीवीआई, कि मीटर ब्रिज लो या हाई रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक शब्द आता है सेंसिटिव मीटर ब्रिज, सेंसिटिव मीटर ब्रिज, जिसको हिंदी में सुग्राही मीटर ब्रिज कहते हैं। यानी सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर हल्का सा भी डिस्टरबेंस किया जाए उसको, तो उसके मान में काफी चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, उसके रिजल्ट में काफी डिफरेंस आ सकता है, एरर काफी बढ़ सकता है। तो ऐसे को हम कहते हैं सेंसिटिव मीटर ब्रिज। तो सेंसिटिव मीटर ब्रिज में क्या होता है, जरा समझिएगा। आइए, कि एक मीटर ब्रिज सेंसिटिव कब हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम दोबारा बना के देखें, लेट्स सपोज आपको अच्छी तरह याद होगा, यह रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं, यह रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूं, नीचे का रेजिस्टेंस R3 है और यहाँ का रेजिस्टेंस R4 है, यह R3 है और यह R4 है, और यह आपका गैल्वेनोमीटर है, यह लीजिए गैल्वेनोमीटर है, और यह आपका, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, नियम कहता है कि जब चारों प्रतिरोध है, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, सारा का सारा प्रतिरोध, मीटर ब्रिज में 4 ही प्रतिरोध होता है, तो जब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, तो ऐसे सिचुएशन में मीटर ब्रिज काफी सेंसिटिव हो जाता है, काफी सेंसिटिव। पूछा भी जाता है कि एक सेंसिटिव मीटर ब्रिज के लिए क्या शर्त होती है, तो एक सेंसिटिव मीटर ब्रिज की शर्त होती है कि उसकी चारों के चारों प्रतिरोध आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, इसका मतलब है दिस इज फॉर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 फॉर सेंसिटिव मीटर ब्रिज, काफी सुग्राह्य, बहुत लोग काफी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे, अगर सेंसिटिव के एग्जांपल देखा जाए तो बहुत लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, अगर हल्का से भी डिस्टर्ब करो तो परेशान हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी होता है, अगर चारों प्रतिरोध बराबर हो जाए तो काफी सेंसिटिव हो जाता है। और इसके जब सेंसिटिव हो जाता है तो या तो दो चीज होगा, या तो इसका एरर बहुत ज्यादा आएगा, और दूसरा या चीज, अगर इसका जो आंसर है वो काफी एक्यूरेट आंसर आएगा। अंडरस्टैंड है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंसिटिव हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं होमवर्क के तौर पर। पहले हम एक सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के लिए सोल्व कर देते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगला होमवर्क बना करके लाना है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है जो शायद मेरे पास बुक्स है, हम बुक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसे मेरे पास याद है लेकिन फिर भी बुक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। आइए, क्वेश्चन है, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है
इस बुक से रख देता हूँ, इस बुक की आवश्यकता नहीं, देख लेता हूँ। If the value of known resistance is 20 ohm, find the value of unknown resistance. If the null point of the meter bridge is 40 centimeter, if the null point of the meter bridge is 40 centimeter from one end, चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखिएगा। हमने एक क्वेश्चन बुक का है, ये बुक में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन को मत ध्यान रखिए। कोई ऐसा हजारों क्वेश्चन क्यों ना हो, बनाने केवल एक ही सिद्धांत है, वो क्या है जरा समझिएगा। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम हिंट कर दें, जब देखिएगा, तो आपके पास 4 प्रतिरोध होता था, 1 2 3, चलिए लीजिए, ये आपका नल पॉइंट है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात है 20 ओम, और नल पॉइंट की जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है, दैट्स 40 सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरह पता होगा, यहां से लेके यहां की दूरी जब 40 है, तो यहां से लेके यहां की दूरी कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला है, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, या R1 का मान कितना, R1 का मान R आपको निकालना है, R2 का मान कितना है 20, और R3 का मान, ये लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 40 सेंटीमीटर। अच्छा क्या कहा, जितना लंबाई होता है उतना उसका प्रतिरोध होता है, इसका मतलब है ये 40 रख दीजिए, अब बटा R4 का मान कितना है, ये 60 रख दीजिए। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब वो सामने कर देता हूं, तो 60R बराबर 20 गुना 40, तो इस 0 से कैंसिल हो गया, तो R बराबर 20 चौका 80 बटा 6, तो 40 अब बटा 3, आप इसे भागा देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर पड़ा हुआ रहेगा। तो बार बार ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आर अननोन बटा आर नोन बराबर एल बटा 100 माइनस एल, ये फार्मूला है, इसे अपने तरह से सोल्व कीजिए। आपको याद होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, इसमें 4 प्रतिरोध होता है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या करेगा, एक प्रतिरोध का मान दे देगा और नल पॉइंट का मान आपको दे देगा, तो जो नल पॉइंट का मान होगा, जो लेंथ होगा, वही उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका मतलब अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, 100 है। तो चलिए ना, एक होमवर्क देता हूं और आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इससे क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको भी 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चंस है, जरा देखिएगा, क्वेश्चंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इफ the value of known resistance is
द वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस इज 35 सेंटीमीटर. Sorry, known. Find the value of unknown resistance if the null point of meter bridge is 35 सेंटीमीटर. चलिए, तो मुझे पूरा विश्वास है. क्या हो रहा है भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस. द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 40 ओम. इफ द नल पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इज 35 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है. तो क्या स्टूडेंट्स, ये आपसे हो जाएगा? थोड़ा मिस्टेक हो गया, बार बुक देखना पड़ता है. चलिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन बन के जरूर आएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आप बना के दिखाएंगे. चलिए ठीक है बेटा, आप लोग मन से पढ़िए. ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स था. अगर हम इसको ओवरव्यू दे दूं तो ये बोर्ड में लिखने के लिए कभी नहीं आते हैं. एक केवल और केवल कभी इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आ जाता है, या तो न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाता है. थ्योरी बहुत कम आते हैं मीटर ब्रिज का. अगर आता भी है तो बिल्कुल आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ. क्यों? इसका परिभाषा क्या है, इसका डायग्राम क्या है, एक काम कैसे करता है, इसका समीकरण क्या है और इसका इक्वेशंस क्या है, हमने सब आपको एक्सप्लेन किया और किस तरह से न्यूमेरिकल्स आता है. तो चलो स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में रखा कीजिए कि सर हमको ये समस्या है, वो समस्या है. तो समस्या पूछने से पहले खुद से समस्या को सोल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा थ्योरी क्लास होगा, जिसको हम पढ़ाएंगे पावर और इलेक्ट्रिकल पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर की क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. क्योंकि यहाँ पर सबसे, अगर यूट्यूब पर जितना वीडियो देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा. पढ़ाते सब हैं, तो जो किताब में लिखी हुई बात है उसको लिख देते हैं और लिख के चले जाते हैं. नहीं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बिग डाटा फिजिक्स क्लास के चैनल पर ही आना होगा. तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ते रहिए और खुश रहिए. चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय.